राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आइए अब हम माघ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय सुनते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। माघ मास के चौथे दिन के इस अध्याय में हम मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप के संवाद का पूरा वर्णन सुनेंगे। साथ ही हम चौथे दिन की माघ मास के स्नान की कहानी भी सुनेंगे। आज हम चौथे दिन की कथा में सुनेंगे कि कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा होता है। इस कथा को आप जरूर सुनिएगा। इसके लिए आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। भगवान की कथाओं को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, अधूरा सुनने का फल प्राप्त नहीं होता। आइए समय गवाए बिना सबसे पहले हम माघ मास का चौथा अध्याय सुनते हैं। वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से बोले कि हे राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म्य को मुझसे सुनो, जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सहस्त्र पर्वत पर रहते थे, तब महिषमती के राजा सहस्त्र अर्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ हे भगवान, मैंने सभी धर्म सुने, अब कृपा करके आप मुझे माघ स्नान का फल सुनाइए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर तुम मुझसे सुनो। जैसा कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल मैं तुमसे यथा विधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते, उनका जन्म लेना निष्फल है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देता, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देता। व्रत, दान और तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि माघ स्नान करने वाले मनुष्य से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरा यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग को सुख देने के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट बलवान अनित्य अशुद्ध शरीर बिना माघ स्नान के रह जाए तो इससे क्या लाभ है। यह शरीर हड्डियों का खंभा, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मंडा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य सब दोषों को आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरे के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशून, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पुर, दुर्धर, दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु को निकालने वाला, छिद्र युक्त है। इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वार से व्याप्त कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम ही आता है। जल में बुलबुले की तरह, जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन न करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान ही है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश तथा प्रमाद से शास्त्र नष्ट हो जाते हैं। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट होता है। बिना साक्षी के भुक्ति का नाश होता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने ही लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा, असत्यवाणी, जीविका के लिए तीर्थ और व्रत, क्षोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना,
श्रद्धा के बिना की हुई सब पारलौकिक क्रियाएं व्यर्थ है। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्य उदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य भी बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो वह व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्य उदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महा उपपातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि इस मनुष्य के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान से चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे बड़े, नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान करने मात्र से ही अग्नि में समीधा की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र हो जाते हैं। हे नराधिप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश करने को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है। अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्म के अभ्यास से ही मनुष्य की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही अध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, वह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं का फल देने वाले माघ स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। माघ मास में प्रत्येक मनुष्य को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फिर किसी विद्वान ब्राह्मण से घर में पाठ करवाना चाहिए। माघ मास में मंदिर हो या घर पर शंख में दूध और जल भरकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर इतना भी न हो सके तो ओम माधवाय नमः मंत्र बोलकर भगवान को प्रणाम अवश्य करें। माघ के महीने में अगर भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा की जाए तो मनुष्य के सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उसके लिए कुछ मंत्रों का जाप करना चाहिए। माघ मास में मुरलीधर की पूजा करने से ग्रह दोष तो दूर होते ही हैं, साथ ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा से घर में धन धान्य वैभव का भी आशीर्वाद मिलता है। माघ मास में श्री कृष्ण की पंचो उपचार पूजा करनी चाहिए। इसके लिए श्रद्धालुओं को ओम श्री नाथाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी को प्रसन्न करना तो आसान है, लेकिन कन्हैया को मनाना थोड़ा मुश्किल है। मान्यता है कि श्री कृष्ण कर्मों के आधार पे ही व्यक्ति को फल देते हैं, लेकिन माघ मास में यदि श्री कृष्ण पर 8 मुट्ठी काले तिल चढ़ाकर जल में प्रवाहित किया जाए तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। माघ महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष फल है। इस महीने में काले तिल से पूजा करने से शनि ग्रह के कुप्रभाव से राहत मिलती है। इसके अलावा इस मास में काले तिल से पितरों के निमित्त तर्पण किया जाए तो मनुष्य को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। माघ महीने में भगवान कृष्ण की पूजा में लड्डू का भोग लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्हैया को लड्डू का भोग लगाने के बाद उसे ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि भगवान कृष्ण उसी भोग को स्वीकार करते हैं जिसके ऊपर तुलसी दल रखा होता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं।
कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की कृपा से जातक के सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, साथ ही मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। माघ मास में कृष्ण भक्ति में लीन होकर और भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप करने से मनुष्य को संसार के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 24 मंत्र इस प्रकार हैं। श्री केशवाय नमः, श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री गोविंदाय नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री मधुसूदनाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, श्री वामनाय नमः, श्री श्रीधराय नमः, श्री ऋषिकेशाय नमः, श्री पद्मनाभाय नमः, श्री दामोदराय नमः, श्री संकृष्णाय नमः, श्री वासुदेवाय नमः, श्री प्रद्युम्नाय नमः, श्री अनिरुद्धाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री अदोषजाय नमः, श्री नारसिंहाय नमः, श्री अच्युताय नमः, श्री जनार्दनाय नमः, श्री उपेंद्राय नमः, श्री हरिये नमः, श्री कृष्णाय नमः। ये भगवान श्री कृष्ण के 24 नाम हैं। जो कोई भी माघ मास में भगवान श्री कृष्ण के इन 24 नामों का जाप कर लेता है, उस मनुष्य की सभी इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण पूरी कर देते हैं। आइए अब हम माघ मास के इस अध्याय में कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, इस संबंध में हम एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आप इस कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहेगा। आइए अब हम माघ मास के इस अध्याय में कर्म बड़ा या भाग्य इस कथा को सुनते हैं। बहुत पहले समय में एक चक्रा नामक नगरी में ज्ञानेश्वर नाम के एक महान तपस्वी रहते थे। उन्होंने वहां एक बहुत बड़ा आश्रम बनवाया था, जहां उनके अनेक शिष्य शिक्षा ग्रहण करने आते थे। तपस्वी के अनेक शिष्यों में से 2 शिष्य ऐसे थे जो अधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके नाम अजय और विजय था। एक दिन इन दोनों शिष्यों में से एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। अजय कह रहा था कि मनुष्य का भाग्य ही सर्वोपरि है। भाग्य के बिना मनुष्य को कोई चीज हासिल नहीं होती। परंतु विजय कह रहा था कि भाग्य कुछ नहीं होता, प्रयत्न ही सबसे श्रेष्ठ है। दोनों शिष्य अपने अपने तर्क पर डटे हुए थे। जब उनकी समस्या का उन्हें कोई हल नहीं मिला तो वे दोनों अपने गुरु के पास गए और जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनकी समस्या सुनकर आचार्य ज्ञानेश्वर भी पहले कुछ उलझन में पड़ गए और फिर बोले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल दूंगा, परंतु तुम दोनों को कल सुबह से 24 घंटे तक एक कोठरी में बंद रहना पड़ेगा। तुम दोनों को इस बीच खाने पीने को भी कुछ नहीं दिया जाएगा। दोनों शिष्यों ने अपने गुरु की शर्त को स्वीकार कर लिया। अगले दिन दोनों शिष्य को एक कोठरी में बंद कर दिया। उन्हें दिन भर खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। उस कोठरी में भयंकर अंधकार था। दोनों शिष्यों के पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। तब विजय बोला कि अजय, बहुत भूख लगी है। इस अंधेरे में ही भोजन के लिए हमें कुछ ढूंढना चाहिए। आखिर हमें प्रयत्न तो करना ही चाहिए। इस पर अजय ने कहा कि हे मित्र विजय, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। यहाँ कुछ भी खाने को हमें नहीं मिलेगा, इसलिए प्रयत्न करना बेकार है। फिर भी विजय कोठरी में इधर उधर टटोलता रहा। आखिर उसके हाथ आले में रखा एक छोटा सा लोटा मिला। उस लोटे में चने रखे हुए थे। वे भुने हुए चने थे। अब चने चबाते हुए विजय ने अजय को चिढ़ाया और कहा कि देखो, मैंने प्रयत्न किया तो मुझे भुने हुए चने हाथ लगे। अगर प्रयत्न न किया जाए तो कोई चीज हाथ नहीं लगती, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो प्रयत्न और परिश्रम करता है। मित्र, मैं अब भी तुमसे कहता हूँ कि तुम भी प्रयत्न करो। मित्र, मैं अब भी यही कहता हूँ कि प्रयत्न से भाग्य श्रेष्ठ है, अजय ने कहा। इससे विजय चिढ़ गया और बोला कि ठीक है, अगर तुम अपनी किस्मत को ही प्रयत्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हो, लो, इन चनों में से मुझे बीच बीच में कुछ कंकर मिले हैं, इन्हें तुम अपनी किस्मत समझकर रख लो। यह कहकर उसने चने के बीच में जो कंकर आए वे अजय को दे दिए।
अजय ने उन कंकरों को ही अपना भाग्य समझकर अपने पास रख लिया। दूसरे दिन सुबह होते ही गुरु ज्ञानेश्वर ने अपने दोनों शिष्यों को कोठरी से बाहर निकाला और उनसे पूछा कि कहो, एक रात्रि कोठरी में रहने पर तुम्हें क्या-क्या अनुभव हुआ। सबसे पहले विजय ने कहा कि हे गुरुदेव, रात को जब मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने उस अंधेरी कोठरी में टटोल कर एक लोटा खोजा। मुझे उस लोटे में कुछ भुने हुए चने मिले, जिन्हें खाकर मैंने अपनी भूख शांत कर ली। उन चनों में मुझे कुछ कंकर भी मिले, जिन्हें बीन कर मैंने इस भाग्यवादी अजय को दे दिया। तब गुरुदेव ने अजय से पूछा। तब अजय ने कहा कि हे गुरुदेव, मेरे विचार से भाग्य ही श्रेष्ठ है। शायद मेरे भाग्य में कंकर मिलना ही लिखा था। इस पर गुरुदेव ने कहा कि अजय, वे कंकर कहाँ हैं? तब अजय ने अपनी जेब में से कंकर निकालकर गुरुदेव के सामने रख दिए, मगर तभी दोनों शिष्य चौंक उठे। वे कंकर नहीं, बल्कि वे तो सच्चे हीरे थे। गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि शिष्यों, मैंने ही उस लोटे में चने और हीरे रखे थे। विजय ने प्रयत्न किया तो उसे चने मिले और तुम्हें सच्चे हीरे मिले। दोनों शिष्यों ने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, फिर भाग्य श्रेष्ठ हुआ या प्रयत्न? तब गुरुदेव बोले कि मेरे प्रिय शिष्यों, ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रयत्न यानी कर्म और भाग्य दोनों ही साथ साथ रहते हैं। कर्म भाग्य के बिना अधूरा है और भाग्य बिना कर्म अधूरा है। आचार्य का उत्तर सुनकर दोनों शिष्यों की जिज्ञासा शांत हो गई। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण रोज अपने यजमानों के यहाँ भिक्षा मांगने जाया करता था, तो उसे भिक्षा में आटा, दाल, तेल, चीनी, गुड़ आदि मिलते थे। कभी कभार उसे रुपये मिलते थे। पहले के जमाने में लोग पंडितों और साधु सन्यासियों को एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सीधा दिया करते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी, नमक, मिर्च सभी होता था। उस ब्राह्मण का भी यही आजीविका का साधन था। ब्राह्मण की सबसे छोटी बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। छोटी थी तभी से वह अपने पिता के साथ हर एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती थी। इस तरह उनका समय अच्छे से गुजर रहा था। ब्राह्मण की बेटियां छोटी थी, तब तक तो उनका गुजारा अच्छे से होता रहा, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो गई तो उनके लिए वह सीधे का राशन कम पड़ने लगा। अब ब्राह्मणी रोज अपने पति को ताने देने लगी कि हमने अब तक कोई धन जमा नहीं करा, अब हम अपनी बेटियों का ब्याह कैसे करेंगे? आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते हो? तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मुझे कोई दूसरा काम नहीं आता। अब रोज रोज ब्राह्मण के घर में क्लेश रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण की सबसे छोटी बेटी अपने पिता का पक्ष लेते हुए अपनी माँ से बोली कि माँ तुम बाबा को ताने मत दिया करो, जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही होकर रहेगा। यह सुनकर ब्राह्मणी अपनी छोटी बेटी से नफरत करने लगी और गुस्से में बोली कि अब तू भी अपने बाबा के साथ भिक्षा मांगने जाया कर। छोटी बेटी, जिसका नाम सुलक्षणा था, वह कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन रोज की तरह जब ब्राह्मण झोली लेकर गांव में भिक्षा लेने के लिए जाने लगा तो उस दिन एक तो बहुत तेज ठंड थी, दूसरे ब्राह्मण के बुखार भी आ रहा था। तो छोटी बेटी अपने पिता से बोली कि बाबा, आज से और अब से भिक्षा लेने मैं जाया करूंगी, आप झोली मुझे दे दो। तो ब्राह्मण अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मेरे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि मुझे एक जवान बेटी को भिक्षा मांगने के लिए भेजना पड़ रहा है। तो बेटी बोली कि बाबा, आप चिंता मत करो, शायद इसमें ही हमारा कुछ भला छिपा हो। घर के भीतर ब्राह्मणी और उसकी दोनों बहनों ने ये सुना तो वे मन ही मन खुश होने लगी। छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने के लिए चली गई। गांव के सभी लोगों ने ब्राह्मण की बेटी से पूछा कि बेटी, आज तेरे पिताजी भिक्षा मांगने क्यों नहीं आए? बेटी, तुझे क्यों आना पड़ा? तब ब्राह्मण की बेटी गांव वालों से बोली कि गांव वालों, मेरे बाबा बीमार हैं, इसलिए आज से भिक्षा मांगने मैं ही आया करूंगी। उसकी आवाज में बड़ा ही दर्द छिपा हुआ था। गांव वालों को उसके ऊपर बहुत दया आई। शाम होते होते उसकी झोली आटे से भर गई। इस तरह अब छोटी बेटी गांव में भिक्षा मांगने लगी। समय गुजरने लगा।
एक दिन नगर का राजा अपने मंत्रियों के साथ नगर में भ्रमण पर निकला। जब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि यह भिक्षुणी कौन है, पता लगाओ। तब एक मंत्री बोला कि महाराज, यह हमारे ही नगर के एक ब्राह्मण की छोटी बेटी है। इसका पिता बीमार है, तो इसने अपने घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। यही रोज नगर में भिक्षा मांगने आती है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हुआ कि जिसने अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रखी है वह कितने नेक दिल की होगी। महल में आने के बाद राजा ने एक मंत्री के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव ब्राह्मण की छोटी बेटी के लिए भिजवाया। ब्राह्मण सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मणी मंत्री से बोली कि मंत्री जी, मेरी यह बेटी रोज गांव में से भिक्षा मांग कर लाती है। इसका बाप तो बीमार पड़ा है। अगर यह ब्याह होकर चली जाएगी तो मेरा और मेरी दोनों बेटियों का क्या होगा। मंत्री ने महल में आकर राजा को पूरी बात बताई। तब राजा ने मंत्री से कहा कि तुम जाकर ब्राह्मणी से कहो कि हर महीने का राशन पानी महल से आ जाया करेगा। मंत्री ने जाकर यह बात ब्राह्मणी से कही। तब ब्राह्मण की छोटी बेटी मंत्री से बोली कि महाशय जी, लेकिन फिर भी मैं विवाह के लिए तैयार नहीं। मंत्री ने ब्राह्मण की छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम्हें क्यों ऐतराज है। तब ब्राह्मण की छोटी बेटी बोली कि मंत्री जी, मेरी दो दो बड़ी बहनें घर में कुंवारी बैठी है, उनके होते हुए मैं कैसे विवाह कर सकती हूँ, इसलिए मुझे यह विवाह मंजूर नहीं। मंत्री ने पुनः आकर राजा को पूरी बात बताई। ब्राह्मण की बेटी की बात सुनते ही राजा तो ब्राह्मण की छोटी बेटी का मुरीद हो गया। वह उसी समय रथ में बैठकर ब्राह्मण के घर पहुंचा। राजा ने आते ही ब्राह्मण के चरण छुए और पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आपने अपनी छोटी बेटी को कहाँ शिक्षा दीक्षा दिलवाई। तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मैं तो बड़ा ही गरीब हूँ। मेरे पास इतना धन कहाँ जो मैं अपनी बेटियों को शिक्षा दीक्षा दिलवा पाता। मेरी छोटी बेटी सुलक्षणा तो हर महीने एकादशी का उपवास करती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती है। उसने तो भगवान विष्णु को ही अपना गुरु बना रखा है। यह सुना तो राजा और भी खुश हो गया। तब राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी को वचन दिया कि मेरी और तुम्हारी शादी से पहले मैं तुम्हारी दोनों बहनों का विवाह करवाऊंगा। उसके बाद राजा ने अपने विवाह से पहले ब्राह्मण की दोनों बड़ी बेटियों का धूमधाम से ब्राह्मण कुल के दो पुत्रों से विवाह करवा दिया और उन्हें खूब सारा दान दहेज भी दिया। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण की छोटी बेटी सुलक्षणा से विवाह किया। छोटी बेटी के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में अन्न का टोटा हो गया। तब एक रात्रि को छोटी बेटी ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता पानी में डूब रहे हैं। किनारे पर खड़ी उसकी माँ रो रही है। दूसरे दिन बेटी खूब सारा धन लेकर अपने माता पिता के पास आई और धन देकर जाने लगी तो माँ ने अपनी बेटी के चरण पकड़ लिए और बोली कि बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं, अनेक बार तुझे कटु वचन कहे हैं और ताने दिए हैं। बेटी, तू मुझे क्षमा कर देना। तब ब्राह्मण बोला कि बेटी, तू अपनी माँ को भी एकादशी के व्रत की पूरी विधि बता दे ताकि इसका भी जन्म सुधर जाए। तब बेटी ने अपनी माँ को एकादशी का व्रत जिलवा दिया और साथ ही व्रत की पूरी विधि भी बताई। अब ब्राह्मण के साथ ब्राह्मणी भी हर एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी, जिससे ब्राह्मणी को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो गई, जिससे उसे भी सब सुख मिले और वह भी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुई। बोलिए एकादशी माता की जय। आइए अब हम तुलसी महारानी जी की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के मास में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई तेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, मैया बिन तुलसा एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गाए, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन पाए। जो कोई तुलसा को दोपहरा गाए, खीर खांड का भोग पाए। जो कोई तुलसा को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। इस तरह आज हमने माघ मास के महात्म्य का चौथा अध्याय और चौथे दिन की कथा सुनी। साथ ही हमने तुलसी महारानी जी की आरती भी सुनी। आशा करती हूँ
आपको यह महात्म्य जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।